Welcome you all to the new lecture on cross elasticity of demand on the same series of elasticity of demand. So stay tuned with us. तो आज का टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट द डेफिनेशन सेज अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The definition says that the degree of responsiveness of the quantity demanded of one commodity to the change in the price of another commodity. मतलब एक कमोडिटी की डिमांड में कैसे क्या फ़र्क आएगा दूसरी कमोडिटी के प्राइस के चेंज से. अब यहाँ दो अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में बात की जा रही है. तो अब हमें ये जानना है पहले तो इस बारे में कि ये दो अलग अलग कमोडिटीज़ कौन सी हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम के बारे में जब बात करी तो वहाँ पे सिंगल कमोडिटी की बात हो रही थी. उसी के प्राइस और उसी की इनकम के में चेंजेस देखे जा रहे थे, डिमांड में चेंजेस देखे जा रहे थे. बट यहाँ पे एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी का प्राइस, तो ये दो कमोडिटीज़ कौन सी हैं सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं. तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ जिसके बारे में इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बात की जाती है. डिफिनेशन पे आप देखें, द फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट्स. So what is substitute? Substitute is any commodity that can be used in place of our commodity in question. जिस भी कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी की जगह पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो सकती है. से फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन हम मान लिया आपको पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, हमें कुछ लिखना याद आ जाए, हमें लिखना पड़े, तो मैं यहाँ पर से डायरी निकालूंगा और इस पेन को लिखना शुरू कर दूँगा. इस पेन से लिखते लिखते ये पेन मान लीजिए ख़त्म हो जाए. मैं अपने घर में इशारा करूं कि भाई ऑन लाइव भी अगर हम इशारा करें एक पेन दे दो हमें, तो हमें मेरे घर वाले एक पेन दे दें. से फॉर एग्जांपल ये पेन हमारे हाथ में आ गया. अब हमने इस पेन से लिखना शुरू कर दिया. तो देखिए नीले रंग की दोनों की पॉइंट्स हैं, 0.5 mm की दोनों की निब्स हैं, ऑलमोस्ट सेम काम मिल रहा है हमें, बट थोड़ा बॉडी का फ़र्क है. ये गोल्डन है, ये ब्लू है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, इतना ही फ़र्क है. बट लेकिन काम तो एक ही हो रहा है ना. तो दे कैन बी रिप्लेस्ड विद ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और एक बात और ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूट्स में ज़्यादातर अजम्पशन ये भी लिया जाता है कि ये दोनों एक ही दाम के होंगे, इनका दाम भी एक ही होगा. फॉर एग्जांपल दोनों 10-10 रुपए के पेन थे, इससे भी हम वही उस तरह से लिख सकते, तो इसकी भी लिखाई वैसे ही थी. तो दे कैन बी नोन एज द सब्स्टिट्यूट्स. तो सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Now what is complementary goods? As you can see on the screen, complementary goods are those goods which are used in combination. अलग अलग ये कुछ नहीं है, साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं. कभी किसी बच्चे को आपने ज़िद करते देखा है, रो रहा हो घर में, सिम कार्ड दिला दिए, सिम कार्ड दिला. इस बार हम बोर्ड में 95% लाएंगे तो एक सिम कार्ड दिला दिएगा. कोई सिम कार्ड के लिए रोता ही नहीं है. बच्चा रोता है फ़ोन के लिए, बच्चा रोता है, ज़िद करता है बाइक दिला दीजिए, कार दिला दीजिए. उसको पता है, बट ऑब्वियस सी बात है, कार दिलाएंगे माँ बाप तो पेट्रोल भी मिल जाएगा, मोबाइल दिलाएंगे तो सिम कार्ड भी मिल जाएगा, मोबाइल दिलाएंगे तो कवर भी मिल जाएगा. तो वो दो चीज़ें जो साथ में इस्तेमाल होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं म्यूचुअली. दे बोथ द कमोडिटीज़ आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन विदाउट दिस रिफिल इज़ नथिंग. अगर ये रिफिल निकाल दें तो दिस पेन अलोन इज़ नथिंग. तो पेन कब पेन कहलाता है? जब इस बॉडी के साथ रिफिल हो. ऐसा नहीं कहते हैं रिफिल प्लस बॉडी दे दीजिए, हम कहते हैं पेन दे दीजिए. पेन अंडरस्टूड सी बात है, पेन प्लस पेन का मतलब ही बॉडी प्लस रिफिल. तो बोथ कमोडिटीज़ जो साथ में इस्तेमाल की जाती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं. तो अब हम डेफिनेशन पे वापस आते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कहती थी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी. किस तरह से एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी दूसरी कमोडिटी के प्राइस के चेंज से. तो हमारे सामने दोनों कमोडिटीज़ के बारे में बात आ गई. अब हम लोग इसके जब टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने और क्लियर होंगी. तो फर्स्ट इज़ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में अपनी, पॉजिटिव मीन्स द डायरेक्शनल चेंज इज सेम. दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. मतलब अगर एक कमोडिटी का दाम बढ़ा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी. से फॉर एग्जांपल हम, और ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल होता है. सब इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर लाइज द पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये दोनों पेन 10-10 रुपए के थे. ये दोनों पेन आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, दोनों को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. ये दोनों पेन 10 रुपए के थे, 10 का ये भी था, 10 का ये, चाहे आप इसमें से कोई भी पेन ले लीजिए.
अब ये पेन तो 10 रुपये का रहा, लेकिन ये पेन 12 रुपये का हो गया। तो कह सकते हैं कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दिस पेन, दिस गोल्डन कलर्ड पेन हैज़ रिलेटिवली बिकम कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू दिस पेन। ये पेन रिलेटिवली सस्ता हो गया इस पेन से, इस पेन का दाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसके मुकाबले में रिलेटिवली ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया। तो अब जब दोनों से एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता था एक कंज्यूमर, तो वो 12 रुपये का ये पेन क्यों लेगा? तो जब भी इस कमोडिटी का दाम बढ़ा तो इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। लोगों ने इस पेन को ख़रीदने के बजाय इसी को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि दोनों से फंक्शन तो एक ही परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम 2 रुपये क्यों ज़्यादा दें। तो अगर कभी भी एक सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। तो दिस इज़ नोन एज द पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द सेकेंड इज, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल की कारों के बीच में। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, उस प्राइस के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। से फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वर्स रिलेशनशिप है दो कमोडिटीज़ में। अब देखिए पेट्रोल की कार और डीजल की कार, कारें अपने में आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। चाहे हम पेट्रोल वाली कार ले लें, चाहे हम डीजल रनिंग कार ले लें, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन अब हम जब बात करेंगे दोनों के कंपैरिजन की, तो लोग डीजल की कार क्यों लेना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल वन? क्योंकि डीजल सस्ता है पेट्रोल के मुकाबले। तो आदमी ये देखता है कि चलो ठीक है कार ले ली, लेकिन उसके बाद उसमें पेट्रोल तो रेगुलर बेसिस पे डलाना है या डीजल तो रेगुलर बेसिस पे डलाना है। अब अगर डीजल सस्ता है तो डीजल की कारों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डीजल का दाम कम होता है तो डीजल की कारों का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या हुआ कि व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेज, क्यों बढ़ेगी? बिकॉज द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स। तो जब भी कभी डीजल का दाम गिरेगा तो डीजल की कारों की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी अगर पेट्रोल महंगा है और पेट्रोल अब सस्ता अगर हो जाए, तो जैसे ही पेट्रोल सस्ता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते होंगे, तो पेट्रोल की कारों की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी हमको उल्टा दिखता है कि पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल की कारों की डिमांड कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमको देखने को मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये बेसिकली अनरिलेटेड कमोडिटीज़ का केस होता है, जहाँ पे दो कमोडिटीज़ के बीच में कोई भी एक कॉमन रिश्ता नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक डेटा केबल है, एक USB केबल है और ये पेन है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये अनरिलेटेड गुड्स हैं। अगर पेन महंगा हो जाए तो क्या USB कॉर्ड की डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कुछ नहीं होगा भाई, पेन से USB से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब भी कभी अनरिलेटेड कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं तो इन दैट केस द इंक्रीज इन द प्राइस और द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डजेंट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अनदर कमोडिटी। सो ये केस होता है हमारे सामने अनरिलेटेड कमोडिटी का। सो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है इसके बाद, तो यू आर फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में भी, ईमेल पे भी और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर।